ये कहानी किसी राजा रानी या भगवान से नहीं शुरू होती। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि देवता भी नहीं, क्योंकि देवताओं का जन्म भी बाद में हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ ये वो सिचुएशन थी जब ना समय था, ना दिन रात, ना धरती, ना आकाश, ना कोई नाम, ना कोई रूप, तो आप क्या सोचेंगे? कैसे मुमकिन है कुछ भी ना होना? लेकिन वेद हमें यही बताते हैं। ऋग्वेद का एक हिस्सा है नासदीय सूक्त, बहुत गहरा, बहुत रहस्यमय। उसमें लिखा है नास दासीन नो सदासी तदा, यानी उस समय ना सत था ना सत, ना मृत्यु थी ना अमरता। मतलब ना कुछ था और ना ही उस कुछ नहीं को कोई नाम दिया जा सकता था। सब कुछ अंधकार में डूबा था, शांत, स्थिर। अब जरा सोचिए, जब कुछ भी नहीं था तब फिर सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? वेद कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब भी कुछ था। वो थी केवल एक ऊर्जा, एक तत्व जो स्वयं में स्थित थी, ना दिखाई देती थी, ना महसूस होती थी, लेकिन वो थी बस एक शुद्ध ऊर्जा, अनाम, निराकार, अनंत। उस ऊर्जा ने खुद को जाना और सृष्टि शुरू हुई। मतलब शुरुआत में ना कुछ था, ना कुछ नहीं था, बस एक तत्व था, एक ब्रह्म, एक परम सत्ता। यही है वेदों की शुरुआत, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बाद में आते हैं। पहले आता है तत्व, वह परम ऊर्जा, और उस ऊर्जा में एक इच्छा जागी। हाँ, इच्छा, जिसे संस्कृत में कहते हैं संकल्प। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ और अनेक होना चाहता हूँ। बिना किसी देवता, बिना किसी आदेश के यही संकल्प ही सृष्टि की पहली हलचल बना, और वहीं से आया प्रथम स्पंदन, यानी पहला कंपन, और बस वहीं से शुरू हो गया ये पूरा विस्तार। सबसे पहले बना प्रकाश, फिर बना आकाश, उसके बाद आई वायु, फिर जल, अग्नि और फिर पृथ्वी। यही है पंच महाभूत तत्व, हमारे शरीर और इस जगत की बुनियाद। और इन्हीं तत्वों से आगे चलकर जीवन की रचना हुई। हाँ, अब बहुत से वैज्ञानिक सृष्टि की शुरुआत बिग बैंग थ्योरी से नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि वेदों में वर्णित सृष्टि का रहस्य आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे कि ब्लैक होल और डार्क मैटर के साथ मेल खाता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना को समझने में मदद करते हैं। वेदों और वैज्ञानिक सिद्धांतों में समानता यह है कि दोनों ही सृष्टि की शुरुआत एक अज्ञात या अव्यक्त अवस्था से मानते हैं, जो बाद में व्यक्त या दृश्यमान, मतलब दिखाई देने वाली हो जाती है। वेदों में अंधकार को सृष्टि का स्रोत माना जाता है, जबकि वैज्ञानिकों में ब्लैक होल या डार्क मैटर को। बस अंतर यह है कि वेदों में सृष्टि की शुरुआत एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा से है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भौतिक और खगोलीय सिद्धांतों पर आधारित है। अब सवाल आता है कि सबसे पहले जीवन कैसे आया? वेदों में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत किसी बटन दबाने जैसी नहीं थी। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। वेद सीधे तौर पर डार्विन जैसी बात नहीं कहते, पर ऋग्वेद, उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद जैसे ग्रंथ बताते हैं कि सबसे पहले जीवन वनस्पति यानी पौधों में आया। औषधय संवेदन, वनस्पतियां जागृत हुई।
फिर जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, फिर थलचर यानी जमीन में रहने वाले जीव, यानी सरल से धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण हुआ। तो अब हम ये जानते हैं कि सबसे पहले मानव कैसे निर्मित हुआ। वेदों और पुराणों के अनुसार सबसे पहले आए मनु। मनु यानी मानव का मूल रूप, और इसीलिए आज हम सबको कहा जाता है मानव। फिर आते हैं कश्यप ऋषि, जिन्हें सभी जीव जंतुओं का पिता माना गया है। और फिर आते हैं दक्ष प्रजापति, जिनके जरिए आगे सृष्टि फैली, वंश चले। तो दोस्तों, आज हम जो इस दुनिया को इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित देखते हैं, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरा विज्ञान और आध्यात्म है। हमारा अस्तित्व बस यूं ही नहीं है, हम सब उसी आदि ऊर्जा के अंश हैं। इसलिए खुद को समझना है तो सृष्टि को समझो, क्योंकि जो आदि को नहीं जानता वह अंत तक भटकता है। अगर आपको ये विषय गहरा और दिलचस्प लग रहा है तो अगले भाग में हम जानेंगे मनु से मानव कैसे बना, कश्यप के वंश कैसे फैले और दक्ष ने कैसे रचना को दिशा दी। जरूर देखिए अगला भाग। और हाँ, अगर आपके पास इस बारे में कोई और ज़रूरी जानकारी है तो अपने विचार कमेंट में लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।